मित्रों, मैं एक ऐसी कविता आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब मैं समुद्र के पास पहुँचा तो मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और वो समुद्र की गोद में खेलने लगी, किलकारियाँ भरने लगी और बड़ी आह्लादित हो गई। इस क्रिया को देखकर मैंने कविता लिखी, प्रेमार्थन। ये प्रेमार्थन कविता महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्यखंड 2 में संग्रहित है। इसका संपादन डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और रवीना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित है। आइए सुनते हैं प्रेमार्थन। समुद्र की गोद में खेलती हुई बेटी किलकारियों से भरी साबुत लहरी के इर्द गिर्द शिखर की तरह गुजर रही है, जहाँ चांद पूरा दिखाई दे रहा है मेरी छत के नीचे। देखिए फिर से, समुद्र की गोद में खेलती हुई बेटी किलकारियों से भरी साबुत लहरों के इर्द गिर्द शिखर की तरह गुजर रही है, जहाँ चांद पूरा दिखाई दे रहा है मेरी छत के नीचे। मुझ में एक नया मनुष्य हंसने लगा है, मुझ में एक नया मनुष्य हंसने लगा है, या वो समा गया है और मैं हंसने लग गया। शायद ये मेरी पहचान है जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित है और मुझे पिता कहती है। शायद ये मेरी पहचान है जहाँ मेरी बेटी सुरक्षित है और मुझे पिता कहती है। पिता होने का एक सबूत और मैं दूं कि उसकी माँ मुझसे भी अधिक बड़ी होकर मुझे पालती है, पोसती है, मेरी यादों के दुखों को धो पोंछ कर फिर मुझ में एक नए मनुष्य को रूपांतरित कर बेटी की पवित्रता हंसी में विसर्जित कर देती है। देखिए, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। और मुझे पिता कहती है, पिता होने का एक सबूत मैं दूं कि उसकी माँ मुझसे भी अधिक बड़ी होकर मुझे पालती है, पोसती है, मेरी यादों के दुखों को धो पोंछ कर फिर मुझ में एक नए मनुष्य को रूपांतरित कर बेटी की पवित्रता हंसी में विसर्जित कर देती है। शायद यही मेरी पहचान है कि मेरी बेटी मुझ में खेलती है, सहजती है, बहुत सी बातें और साहस का मुझ में एक संदेश आरोपित कर खुद सहज रहती है। शायद यही मेरी पहचान है कि मेरी बेटी मुझसे खेलती है, सहजती है, बहुत सी बातें और साहस का मुझ में एक संदेश आरोपित कर खुद सहज रहती है। आज समुद्र के साथ भी उसको कुछ ऐसे ही उत्सव में व्यस्त देख रहा हूँ। वो भाग रही है लहरों के साथ, या लहरें ही उसे पकड़ने के लिए हैं बेताब। फेनील समुद्र की लावणता उसकी आंखों में झलक रही है और आंखों में वह लावणता का खरापन उदित नक्षत्रों की तरह निर्धारित कर रहा है मुझे समुद्र का स्वरूप। मैं हूँ कि अपने चांद का मुख पी रहा हूँ छत के नीचे। मुझ में समुद्र का स्वरूप मैं हूँ कि अपने चांद का सुख पी रहा हूँ छत के नीचे। अपने नन्हे नन्हे दोनों हाथों की अंजुरियों से भर भर समुद्र जल को क्षण भर के लिए फेंकती है और अपने पर जैसे उस पर श्वेत बूंदों की सी मोतियों की चमकती माला का आवर्तन हो गया। वो बार बार निर्मल जल की बूंदों के साथ खिलंदड़पन में जलांतरिक क्रिया करती स्वतः मुख मान में है आनंदित। देखिए फिर से इसको मैं पढ़ रहा हूँ। श्वेत बूंदों की सी मोतियों की चमकती माला का आवर्तन हो गया। वो बार बार निर्मल जल की बूंदों के साथ खिलंदड़पन में जलांतरिक क्रिया करती स्वतः मुख मान में है आनंदित। और अंतिम देखिए, अंतिम बार उसे समुद्र के साथ खुलते देखा उसका प्रतिबिंब हुआ एक योग। मैं प्रार्थना में लीन हो रहा, समुद्र में न गिरे, न डरे, न हारे तुम्हारे प्रेमार्थन में। समय के साथ बढ़े मेरी बेटी कि चांद के मुख से सदैव आनंदित रहूं मैं अपनी छत के नीचे। समय के साथ बढ़े मेरी बेटी कि चांद के सुख से सदैव आनंदित रहूं अपनी छत के नीचे। ये पिता की अपनी प्रेमार्थन क्रिया है, जो बेटी के साथ वो घूमता है, खेलता है, नाचता है और आह्लादित रहता है और उसके सारे कष्ट यूं खत्म हो जाते हैं जैसे अनंत तक अब ये खुद दुख नहीं आएंगे। इसलिए मैंने लिखा है कि पहली बार उसे समुद्र के साथ खुलते देखा उसका प्रतिबिंब हुआ एक योग। मैं प्रार्थना में लीन हो रहा, समुद्र के
समुद्र के न गिरे न डरे न हारे तुम्हारे प्रेमार्थन में। समय के साथ बढ़े मेरी बेटी कि चांद के सुख से सदैव आनंदित रहूं अपनी छत के नीचे।